सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्कार। संस्कृत प्रतिभा मंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नए ग्रंथ को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं, जिसका नाम है हितोपदेशः। हितोपदेश जो है वह नारायण पंडित द्वारा विरचित हैं, अर्थात नारायण पंडित के द्वारा इनको लिखा गया है। आप जैसे कि इसका मुख्य पृष्ठ देख रहे हैं, जो इसके संपादक हैं वह प्रोफेसर बाल शास्त्री जी इसके संपादक हैं। जैसे कि इसके मुख्य पृष्ठ को देखकर ही प्रतीत हो रहा है कि यह कहानियों जैसे पुस्तक है, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। यह जिस प्रकार से नीति शतक आदि ग्रंथ हैं, उसी प्रकार से यह हितोपदेश नाम का ग्रंथ है, जो हमें अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त कराता है। तो चलिए चलते हैं इसके परिचय की ओर। तो जो हितोपदेश ग्रंथ है वह शास्त्र मनुष्य का कल्याण करने वाले और ज्ञान नेत्र होते हैं। इस प्रकार के जो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वह मनुष्य का कल्याण करने वाले ज्ञान नेत्र होते हैं। जिस प्रकार से हमारे नेत्र होते हैं, उनसे हम अपने भविष्य का या कि दूर का स्पष्ट देख सकते हैं, उसी प्रकार से ये ग्रंथ होते हैं। इन शास्त्रों में भी नीति शास्त्र का अत्यंत विशिष्ट स्थान है। नीति शास्त्र मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाता है। जो नीतिगत शास्त्र होते हैं वो मनुष्य को जीवन में किस प्रकार का आचरण करना है, इस प्रकार के सभी ज्ञान प्राप्त कराता है। प्रायः सभी पुराणों, वेदों और धर्मशास्त्रों में मनुष्य के लौकिक और पारलौकिक अभ्युदय के लिए नीति परक सुभाषित प्राप्त होते हैं। तो हम जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं, कई प्रकार के हमें सुभाषित, श्लोक आदि प्राप्त होते हैं। उनसे हमें जीवन के प्रति किस प्रकार का आचरण करना है और इस लौकिक जगत में किस प्रकार से रहना है, यह सभी हमें सुभाषित से प्राप्त होते हैं। नीतिपरक ग्रंथों में भी कुछ ग्रंथ केवल सूत्रात्मक या सिद्धांतात्मक हैं, जबकि कुछ ग्रंथों की रचना कथा रूप में हुई है। तो जो यह ग्रंथ है हितोपदेश, इसकी रचना भी कथा रूप में की गई है। कथा, सरित सागर, नीति मंजरी, पंचतंत्र आदि हितोपदेश ऐसे ही नीतिपरक ग्रंथ हैं। तो जो यहाँ पे वर्णित ग्रंथ हैं वो ऐसे ही नीतिपरक ग्रंथ की श्रेणी में आते हैं, जिनमें कहानी के माध्यम से नीति की शिक्षा दी गई है। तो अगर हम कहानी कोई पढ़ते हैं तो वह हम जल्दी ही हमें हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर जाती है। इसी प्रकार से श्लोकों के माध्यम से हमें कई प्रकार की कहानियों का वर्णन यहाँ देखने को मिलेगा। हितोपदेश नीति युक्त कथाओं का एक संग्रह है, जिसका संकलन श्रीमन नारायण पंडित ने किया। इसमें कामंद कीय, नीतिशास्त्र, महाभारत और पंचतंत्र आदि कथा ग्रंथों से कथाएं संग्रहित की गई हैं, जिसमें मित्रलाभ, सुहद भेद, विग्रह और संधि नामक 4 प्रकरणों में पर्यवसित किया गया है। जो यह ग्रंथ है, शास्त्र है, इसको 4 प्रकार के प्रकरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है मित्रलाभ, दूसरा सुहद भेद है, तीसरा विग्रह और संधि। इस प्रकार से इसका खंडन किया गया है 4 भागों में। इस ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण में भगवान शंकर की वंदना से किया गया है। तो हम क्या करते हैं कि हमारी जो परंपरा है, कोई भी ग्रंथ होता है उसका जब हम क्या करते हैं, सूत्रपात करते हैं, उसको लिखना प्रारंभ करते हैं, तो हम किसी न किसी भगवान की स्तुति जरूर करते हैं। यह हमारी सनातन परंपरा है। तत्पश्चात इस ग्रंथ और शास्त्र विद्या की प्रशंसा की गई है। इसके बाद इस ग्रंथ की और इसमें जो लिखी शास्त्र विद्या है उसकी प्रशंसा की गई है। वस्तुतः इस ग्रंथ की रचना पाटिलपुत्र के राजा सुदर्शन के मूर्ख पुत्रों को गुणवान एवं सदाचारी बनाने के लिए की गई। तो जो पाटिलपुत्र के राजा सुदर्शन थे, उनके मूर्ख पुत्र जो थे, उनको सदाचारी और गुणवान बनाने के लिए इस प्रकार की कथाओं का यहाँ वर्णन किया गया है। पंडित विष्णु शर्मा नामक एक विद्वान ने इस ग्रंथ की कथाओं का सम्यक अध्ययन कराकर उन मूर्ख राजकुमारों को नीतिज्ञ एवं संस्कारी बनाया। तो उनके राज्य में जो विष्णु शर्मा नाम का एक विद्वान रहता था, वह राजकुमारी को पुत्रों को इस प्रकार की शिक्षाओं को देकर उनको संस्कारी और नीति का जानने वाला, नीति का जानकार बनाया। चलिए आगे देखते हैं। इस ग्रंथ का परिचय जो है, हितोपदेश और पंचतंत्र ये दोनों ही ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें छोटे छोटे बालकों को संस्कृत भाषा का ज्ञान बड़ी सरलता से कराया जा सकता है। तो कैसे कराया जा सकता है? तो इन ग्रंथों में जो संस्कृत भाषा का ज्ञान है वह कैसे हो सकता है? इनमें छोटी छोटी कहानियों का वर्णन दिया गया है, जिसको पढ़कर बच्चे संस्कृत के प्रति और उन्मुख हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों ग्रंथों में
छोटी छोटी रोचक कथाएं, जो व्यवहारिक ज्ञान, जो हमें व्यवहार में देखने को मिलता है उस प्रकार का ज्ञान, लोक व्यवहार, और हमें समाज में किस प्रकार का व्यवहार करना है, आर्य सभ्यता, रीति, साधारण नीति, राजनीति आदि के हितकारी उपदेशों से परिपूर्ण है। तो हमें यहाँ क्या क्या देखने को मिलता है? व्यवहारिक ज्ञान, लोक व्यवहार, आर्य सभ्यता, रीति, साधारण नीति, राजनीति आदि के हितकारी उपदेश जो हैं, यहाँ से हमें क्या करते हैं? देखने को मिलते हैं। तो रोचक और सरल तथा सुबोध भाषा में दी गई है। यह जो कथा है वह रोचक, अर्थात आप अगर एक बार पढ़ना प्रारंभ कर देंगे तो आप इसको बीच में छोड़कर नहीं जा पाएंगे, इतना रोचक होती हैं ये कथाएं, और सरल होती हैं, जो आपके अवबोध में आने में कठिनाई नहीं होती। तो इस प्रकार की कथाओं के बहाने जो उपदेश हैं वह बालकों के हृदय पटल पर अनायास ही अंकित हो जाते हैं। तो जब हम इस प्रकार की कथाओं को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम उससे कुछ ना कुछ सीखते जरूर हैं। तो इसी प्रकार से हृदय पटल पर हमारे यह अनायास ही अंकित हो जाते हैं। साथ ही संस्कृत भाषा का जो सुदृढ़ संस्कार है और परिचय भी उन्हें सरलता से प्राप्त हो जाता है। तो वह संस्कृत के विषय में जानने को इच्छुक होते हैं कि इसमें और इस प्रकार का ज्ञान है, तो आगे भी इस प्रकार का हम पढ़ेंगे तो और अच्छा हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए ग्रंथकार जो हैं हितोपदेश को इस प्रकार का नाम दिए, हितकारी उपदेश शिक्षा देने वाला, अर्थात समाज में रहते हुए क्या उचित है, क्या अनुचित हैं, कौन हमारे मित्र हैं, कौन हमारे शत्रु हैं, इस प्रकार का ज्ञान हम हितोपदेश को पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं। तो हितोपदेश नाम की हम श्रृंखला यहाँ से प्रारंभ करेंगे, जिसमें बहुत ही रोचक कहानियों का वर्णन मिलता है। कई प्रकार के मित्र बनाना चाहिए, किस प्रकार के नहीं बनाना चाहिए, हमें इस प्रकार का यहाँ पे वर्णन देखने को आगे मिलेगा। तो आप बिल्कुल जुड़े रहिए, आगे जो आने वाली वीडियो हैं उसमें हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे। सभी को पुनः एक बार नमस्कार, धन्यवाद।